एमसीडी के अंदर में हम वो कार्य करके दिखाएंगे जो आज से पहले जो भारतीय जनता पार्टी अगर एमसीडी में थी उन्होंने नहीं किया। वो झुक जाएगा, क्योंकि जनता के साथ में जिस तरीके से छलावा किया आपने, ये वो तस्वीरें बयां करती हैं। ये वो मैं अंकुश नारंग जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं एक पत्रकार के नाते और ये जनता की आवाज के नाते कि आप हमारी इस वीडियो से जाग करके कम से कम हम लोगों को ये तो मत साबित करने को कहिए कि आपने ये पत्रकारिता जो है वो गलत करी है। ग्राउंड में आकर के हम लोग काम करते हैं, आपकी सच्चाइयों को आप तक लेकर के आते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि पत्रकार को दबाने की कोशिश ना। ये चीज बता दीजिए कि ये बड़े बड़े नेताओं के एग्जाम्पल देते हैं, इन्होंने 2 साल में 5 साल का इनका कार्यकाल है, इन 2 सालों में इन्होंने क्या उपलब्धि हासिल करी है। इनके स्टेटमेंट में ये होता है कि वो तो भाग गया। अगर आप में दम है तो आप भी सीट छोड़ के दिखाइए, क्योंकि उनमें दम था, उन्होंने सीट छोड़ी और उनके अंदर कोई लायकता होगी तभी बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन किया। हुए आम आदमी पार्टी के द्वारा कुछ भी नहीं हुए यहाँ, तो पानी के लिए सब कुछ करके गए, कुछ भी नहीं हुए यहाँ पर। नहीं पूरा उठाने आते हैं, हमारे गली तो देखो पानियों से भर पा रहा है, सीवर ऐसा ही भरा पा रहा है। जगह का काम हो रहा है मगर हमारा ईबी लोग का बिल्कुल काम नहीं हो रहा। सारे शिविर भर पड़े, जीने के अंदर कूड़ा भरा रहता है, ना झाड़ू लगती ना सफाई होती शिविरों की। तो हम गिन ही नहीं रहे। और बहन बना के राखी बांधने के बाद बहन की इज्जत कैसे उछाली जाती है, ये इनको बखूबी आता है। क्या आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर? मैं आरोप नहीं लगा रही, मैं सच्चाई कह रही हूँ और ये कर चुके हैं। ये देख लीजिए ये सब। अगर ये राजनीति हमारे दिल्ली से हट करके हमारे देश से हट जाए तो शायद आज फिर एक बार सोने की चिड़िया हमारा भारत के आचारी लोग और ऐसे करप्शन करने वाले लोगों को जब तक सजा नहीं होगी तब तक इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जमानत पे छूट जाते हैं ना साहब, बहुत ऊंची तक पहुंच है, जमानत पे छूट जाते हैं। इस तरीके का लगा हुआ है, वो गंदा है, वो हरामी। अच्छा हाँ, आपका नेता है वो? काय का नेता? पटेल नगर का नेता है वो। 8 दिन बाद में ये नाला ठीक करवा रहा था, कुछ भी नहीं करवाया, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, कुछ आप लोगों को सच्चाई लगती है तो मैं आप लोगों से कहूंगा पूरी दिल्ली के अंदर में इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, ताकि जनता को, पूरे दिल्ली को ये पता लग सके कि अगर हमने वोट दिया तो शायद हमें आगे चल करके अपने बच्चों को कीचड़ में सुलवाना पड़ेगा। इनको सब पता है तो ये एक्शन क्यों नहीं लेते? फुल करप्शन, आम व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाते हैं क्योंकि वो एक आवाज उठाता है आपके खिलाफ कि हमारे क्षेत्र का पार्क का निर्माण नहीं हुआ, सौंदर्यीकरण नहीं हुआ, इस व्यक्ति को दबाने हैं। तो इसको ये ईगो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, एक बार निगम पार्षद अंकुश नारंग जी की जांच हो और उनके ऊपर जांच बिठाई जाए कि जो दूसरे के ऊपर में फाइल बनाना चाहते हैं पहले उनकी फाइल खुलवा दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। लगातार हमने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में पड़ने वाले चारों वार्ड की वो सच्चाई दिखाने की पूरी कोशिश करी है। और ना डरता है ये चैनल और ना ये डरेगा चैनल, निष्पक्ष करेगा पत्रकारिता, क्योंकि नाम है हमारा इस पटेल नगर के अंदर। मैं आपको बताऊं, लगातार जो ये एमसीडी लगातार ये कहती है और ये कहने वाले आम आदमी पार्टी के वो बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े नेता जो हैं वो ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर में एमसीडी अगर हमारे पास आ जाएगी तो एमसीडी के अंदर में हम वो कार्य करके दिखाएंगे जो आज से पहले जो भारतीय जनता पार्टी अगर एमसीडी में थी उन्होंने नहीं किया। हम वो करके दिखाएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से, माननीय जो मुख्यमंत्री जो 3 महीने के लिए अभी हमारे साथ में है, आतिशी जी से, कि आप ये जो सीट पर बैठे हैं, इस सीट के ऊपर में जो गरिमा आपकी बनती है, उस गरिमा के माध्यम से अगर इस वीडियो को अगर आप देख ले तो शायद आपका भी सर जो है वो झुक जाएगा। क्योंकि जनता के साथ में जिस तरीके से छलावा किया आपने, ये वो तस्वीरें बयां करती हैं। ये वो गंद, ये वो कूड़ा, ये वो कचरा जमा हुआ पहाड़ जो लोगों के बीच में, ये जनता के बीच में, जो आपके द्वारा, आपके कर्मियों के द्वारा, या यूं कहूं कर्मी अगर काम करना चाहते हैं तो आप लोग उनको कहीं ना कहीं काम करने से रोकते हैं। जहां देखिए पूरे दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से वादे करती है रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, अगर जमीनी स्तर पर अगर उतरा जाए तो शायद
पूरी दिल्ली की जनता को इस बारे में पता है कि ये जिस तरीके से जनता के साथ आम आदमी पार्टी ने छलावा किया। खास करके आपको अब ये बताना चाहूंगा, जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, पटेल नगर, ये विधानसभा का ये वो वार्ड है जिसके अंदर में हमने अभी कुछ समय पहले ही आपको यहां की वीडियो दिखाई थी। ये वो पूरा नजारा और वो सीन दिखाया था। यहीं पर जो कि यहां के काउंसलर अंकुश नारंग जी हां, अंकुश नारंग जी ने हमें रोककर, कहीं पर हमें रोककर यह बता दिया कि आप लोगों ने जो वीडियो बनाई वो गलत है, उसको फ्रॉड बता दिया, उसको फ्रॉड साबित कर दिया। लेकिन मैं अंकुश नारंग जी से कहना चाहता हूं, अगर हमारी ये वीडियो फ्रॉड है तो वो जनता फ्रॉड नहीं है जो कैमरे के अंदर में कैद है। किसी को आप लालचन लगाते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि आपके ऊपर में कितने मुकदमे चल रहे हैं। क्या कभी आपने अपने गिरेबान में झांक करके देखा है? आप समझिए इस चीज को। मैं अंकुश नारंग जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं एक पत्रकार के नाते और ये जनता की आवाज के नाते कि आप हमारी इस वीडियो से जाग करके कम से कम हम लोगों को ये तो मत साबित करने को कहिए कि आपने पत्रकारिता जो है वो गलत करी है। ग्राउंड में आकर के हम लोग काम करते हैं, आपकी सच्चाइयों को आप तक लेकर के आते हैं। आपने किया क्या है? इसके अंदर में 2 साल का कार्यकाल आपका निकल गया। आम आदमी पार्टी के अंदर में राजकुमार आनंद जी जो कि 4.5 साल के कार्यकाल के अंदर में सीट छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। हम उनको नहीं कहते, लेकिन हम कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ही तो आखिर में दिल्ली सरकार के अंदर में 10 सालों से राज कर रही है, तो आखिर में आम आदमी पार्टी काम क्यों नहीं कर रही है? मैं जनता के साथ जुड़ूंगा और सीधा संपर्क कराऊंगा आपसे। अंकुश नारंग जी, आप इस वीडियो को देखिए, अब आप जवाब दीजिए। आपने वो जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने दबाने की कोशिश करी। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, चाहे कोई भी नेता हो, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि पत्रकार को दबाने की कोशिश ना करें। मैडम जी हमारे बीच में मौजूद है, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूजा है और मैं रंजीत नगर के निवासी, यहाँ के निवासी हैं आप? हाँ जी। जनता में है? हाँ जी। और तो कोई नहीं, कोई नेता नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी पार्टी से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है। हाँ जी। अंकुश जी सुनिएगा आप इनकी बात को, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि एक तो हमारी रंजीत नगर में कोई विकास नहीं हुआ है। ये कहते हैं हमने बहुत विकास करा है, सामने दिख रहा है। तो मुझे सिर्फ ये चीज बता दीजिए कि ये बड़े बड़े नेताओं के एग्जाम्पल देते हैं। इन्होंने 2 साल में, 5 साल का इनका कार्यकाल है, इन 2 सालों में इन्होंने क्या उपलब्धि हासिल करी है? मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। अभी तो 2 साल ही कटे हैं, अभी तो 3 साल और बचे हैं। मुझे लगता है शायद हमारे रंजीत नगर को शायद बेच खाएं। दूसरी चीज ये कहते हैं कि राजकुमार आनंद तो भाग गया। हमेशा इनके स्टेटमेंट में ये होता है कि वो तो भाग गया। अगर आप में दम है तो आप भी सीट छोड़ के दिखाइए, क्योंकि उनमें दम था, उन्होंने सीट छोड़ी और उनके अंदर कोई लायकता होगी तभी बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन किया। आपके अंदर तो ना लायकता है ना आप इस लायक हैं कि आप सीट छोड़े। ठीक है, आप पहले भी 0 थे, आप बाद में भी 0 हैं। आपकी इतनी भी औकात नहीं है कि कोई पार्टी आपको अपनी पार्टी में शामिल करे, पहली बात। दूसरी बात, ये इंसान हर चीज का एलिगेशन जो है, जैसे हम आपके सामने अपनी समस्याओं को रख रहे हैं तो ये सामने आके यही बोलेगा कि मैं तो कमस्ट ईमानदार जुझारू कार्यकर्ता हूँ, मैंने निगम पार्षद हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, और सारा प्रोपेगेंडा ये बीजेपी पे डाल देगा, जबकि हमारा किसी पार्टी में लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात को रोकूंगा मैम। हाँ जी, हमारे बीच में है, आप इनको जानते हैं? कोई नेता तो नहीं है? नहीं, हम लोग नेता नहीं, हमारे तरफ से नेता है, हम सब क्षेत्र के हैं। सुन लीजिएगा, बिल्कुल आपके क्षेत्र के हैं, हमारे क्षेत्र के। आपके निजी जो काम है यहाँ पर क्या हुए आम आदमी पार्टी के द्वारा? कुछ भी नहीं हुए यहाँ, तो पानी के लिए सब कुछ करके गए, कुछ भी नहीं हुए यहाँ पर। नहीं, पूरा उठाने आते हैं। हमारे गली तो देखो पानियों से भर पा रहा है, सीवर ऐसा ही भरा पा रहा है। नहीं, हम लोगों का सीवर भरा उठा भैया, नाले नहीं उठा, पूरा तो उठ ही नहीं रहा है, पूरे भरा पा रहा है। ये देख सकते हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो बयां करती है। हमारे साथ में एक चाचा जी है, ये आप देख लीजिएगा। अंकुश जी, ये कोई नेता नहीं है, ये यहीं के हैं। इन्होंने अपना समय अपना निकाला है यहाँ पर, और आज किस लिए समय निकाला है वो आप समझ सकते हैं। शायद हमारी इस वीडियो के माध्यम से आपकी आंखें और ये कान खोल के रखिएगा, आगे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। हजार का जगह का काम हो रहा है, मगर हमारा ईबी लोग का बिल्कुल काम नहीं हो रहा। सारे शिवर भर पड़े, जीने के अंदर कूड़ा भरा रहता है, ना झाड़ू लगती ना सफाई होती शिविरों की। अब इसका हाल देख लो, इसका नाले का हाल देखो, इसको भी देखो। है इतनी गंदगी यहाँ पड़ी रहती है, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे? केजरीवाल जी कहते हैं कि हम तो व्यवस्था पूरी देख रहे हैं। नहीं कर रहे, हाँ कुछ नहीं देख रहे। केजरीवाल जी देख रहे हैं क्या? केजरीवाल जी देख रहे हैं क्या आपकी व्यवस्था को? नहीं देख रहे, नहीं देख रहे। विधानसभा का चुनाव है अब। अच्छा,
क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, यही कहेंगे सफाई होती नहीं है, नाला वाला भरे पड़े रहे, सीवर भरे पड़े रहते हैं हमारे यहाँ, बहुत गंदा, मच्छर इतने हो रहे हैं बहुत ज्यादा। केजरीवाल जी तो आपके बेटे हैं। हाँ तो बेटे, हम तो खुद ही कह रहे हैं। तो अब काम क्या काम तो वो वही करेंगे, बेटा नहीं करेंगे तो हाँ बेटा भी करेगा और कौन करेगा। अब लगता है आपको कि काम होगा? अब होएगा, जब जीत जाएंगे तो होएगा ही। अच्छा, जीत जाएंगे तो होएगा। और अभी तक भी जो जीते हुए 10 साल से, अभी तक तो हो ही नहीं रही है। तब उन्होंने क्या करा? अभी तक तो हो ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। तो अब 10 साल के बाद में आपको क्या लगता है कि अब होएगा फिर 5 साल? मैं तो दिख नहीं रहा, होएगा नहीं होएगा। देखिए, मैंने निकलवा लिया इनसे, ये निकलवा लिया मैंने इनसे, जो हकीकत बात है जी। अंकुश नारंग, निगम पार्षद अंकुश नारंग को सिर्फ पार्टियों में जाकर के खाना खाना और मालाएं पहनाना, बोर्ड लगाना, इसके अलावा इसको कोई काम नहीं आता। मैडम एक चीज और, हाँ जी, मैं आपका बेटा हूँ, आशीर्वाद दे दीजिए। पैर छू के पैर खींचना तो भाई इनकी फितरत में है, वो तो हम गिन ही नहीं रहे। और बहन बना के राखी बांधने के बाद बहन की इज्जत कैसे उछाली जाती है, ये इनको बखूबी आता है। क्या आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर? मैं आरोप नहीं लगा रही, मैं सच्चाई कह रही हूँ, और ये कर चुके हैं। ये देख लीजिए, ये सच्चाई और सच्चाई कह रहे हैं। सच्चाई है। वोट लेने के लिए पैर पकड़ो, आप पैर पकड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो आपको लात मारनी भी आती है। ये आपकी फितरत है, ये लगा हुआ है कि आम आदमी में ये फितरत, ये होता है। हाँ, और ये अभी तक देखने को भी मिल चुका है। हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं। हमारे भाई साहब हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? भाई साहब मैं नवनीत बुरंडा, RW प्रेसिडेंट हूँ, लोकसभा वार्ड सदस्य। RW के प्रेसिडेंट हैं? जी सर। और आपके साथ में ही एक वीडियो हम लोगों ने आज से कुछ समय पहले बनाई थी। जी जी सर। मीडिया के ऊपर में आरोप लगा कि आप लोग जो है, या आपके साथ में जो वीडियो में आए थे, जी, वो लोग कहीं ना कहीं गुनाहगार थे। नहीं, वो लोग पैसा खाते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं सर। ये तो अंकुश जी ने बोला है हमारी वीडियो के माध्यम से। नहीं सर, वो सब कुछ झूठ बोला उन्होंने। हाँ। सब पे मतलब गलत आरोप लगाया उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं बोला। बिल्डर को तो पैसा खुद खा रहे हो, खुद उनके साथ बिल्डर चल रहे हैं। अच्छा, मतलब जो सामने आ गया उसको गुनाहगार बना दिया, और जो सामने नहीं आया उसको वो ये सर, जो उनके बारे में गलत बोलेगा तो समझ लो वो उनके लिए गुनाहगार है, गुनहगार है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा जो है ना, इसको अंदर के षड्यंत्र जिसको बोला था, राजनीति बोली जाती है। अगर ये राजनीति हमारे दिल्ली से हट करके हमारे देश से हट जाए तो शायद आज फिर एक बार सोने की चिड़िया हमारा भारत कहलाएगा। लेकिन ऐसे राजनीति करने वाले, ऐसे भ्रष्टाचारी लोग और ऐसे करप्शन करने वाले लोगों को जब तक सजा नहीं होगी तब तक इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जमानत पे छूट जाते हैं ना साहब, बहुत ऊंची तक पहुंच है, जमानत पे छूट जाते हैं, ऊंची पहुंच है उनकी। अरे केजरीवाल जी जमानत लगा देते होंगे, पता है हमारे को। पंजाब में सरकार बनाने की सोच रहे थे, जम्मू में सरकार बनाने की सोच रहे थे। सब देख लिया लोगों ने, सब जान लिया लोगों ने, पहचान लिया लोगों ने। और आने वाले समय के अंदर में अगर आम आदमी पार्टी, मैं खुद कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से दिल्ली की स्थिति आम आदमी पार्टी ने करी है, माननीय रहते हुए केजरीवाल जी, मैं माननीय लगा रहा हूं, आप समझिएगा मत कि मैं आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं। मैं केजरीवाल जी से मैं बोलना चाहता हूं कि आप समझिए इस बात को कि हम जो माननीय लगा रहे हैं ना, ये हमारा रिस्पेक्ट है जो आपने इतने साल दिल्ली के अंदर में दिया। लेकिन आपके नीचे रहने वाले वो नुमाइंदे जिनके ऊपर में भ्रष्टाचार, करप्शन और यूं कहूं कि पोस्को जैसे जो एक्ट लगे हुए हैं ना, उसके ऊपर में आप कार्रवाई करवाना चालू कर दीजिए। उसी दिन आपकी दिल्ली आपके हाथ में होगी। इतनी महंगाई हो रही है, महंगाई कहाँ जाएगी? दिन पे दिन सब चीजें महंगाई हो रही है, तो गरीब आदमी क्या करेगा? बिल्कुल, गरीबों के बारे में तो सोचता ही नहीं है। कौन सोचता है? सब पैसे वाले के लिए सोचता है। पार्टी वाले तो सिर्फ अपनी जेब के बारे में अपनी जेब ही सोचते और करेंगे क्या, और किसी का कुछ नहीं। मोदी जी तो कहते हैं कि हमने सिलेंडर महंगा था, सस्ता कर दिया। कितने का सस्ता हुआ? 200 ही तो कम हो रहा है ना, 800 का ही, और कितने सस्ता हो रहा है? पहले तो 283 रुपए में भी मिल जाता था, मिलता था पहले 500 का भी, 83। अब तो 1000 का, 800, 900 का ऐसे ही हो जा रहा है, और 1200, 1400 तक पहुंच चुका था। ये देखिए, हमारे साथ में भाई साहब जुड़े हुए हैं, हमने के माध्यम से जी। कोई प्राइवेट का कुआं खोद पानी है, कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो कहाँ खाएंगे? कि सरकारी नौकरी थोड़ी है जो बैठ के खाएंगे, कहाँ से खाएंगे? इतना प्राइवेट नौकरी, हम इतने परेशान है बहुत ज्यादा। उसने तो अपनी जेब भर ली, वो गंदा है, वो हरामी। अच्छा, हाँ, आपका नेता है वो? काई का नेता? पटेल नगर का नेता है वो। 8 दिन बाद में नाला ठीक करवा रहा था। कुछ भी नहीं करवाया, कुत्ते, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, कुछ भी नहीं करवा दिया होगा, कुछ भी नहीं करवाया। देखो ना कितनी सड़ान मच रही है, हमको तो सोना ही भारी हो रहा है। अच्छा, मतलब बदबू भी आ रही है, मच्छर भी हो रहा है। मच्छर दुनिया पहले दिल्ली के अंदर में ना अगरबत्ती नहीं लगा करती थी, वो गोल गोल की मोटी, अब जो पहले लगती थी ना, अपनी लगती थी। लेकिन पता नहीं क्या हो गया,
अभी के इस चुनाव के बाद एमसीडी के 2 ही साल निकले हैं और इतनी बुरी हालत और इतनी बुरी कंडीशन कर दी है कि मोटीन वालों ने लंबी लंबी अगरबत्तियां निकाल दी हैं 10-10 रुपए के अंदर में, और लोग घरों के अंदर में निकाल के देते हैं, अपना बिजनेस चलवाने का काम करवाते हैं। ये उन लोगों से पैसा इनको मोटा मिलता है, तभी ये लोग इस तरीके का कार्य करते हैं। अगर इसके ऊपर में अगर कहीं पे भी अगर आप लोगों को सच्चाई लगती है तो मैं आप लोगों से कहूंगा पूरी दिल्ली के अंदर में इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, ताकि जनता को, पूरे दिल्ली को यह पता लग सके कि अगर हमने वोट दिया तो शायद हमें आगे चल करके अपने बच्चों को कीचड़ में सुलवाना पड़ेगा। ना नालियां साफ होगी, ना गलियां सही होंगी, और ना ही आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था ये सही होगी। परमार जी हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं, क्या नाम है सर आपका? रिंकू पवार, आरटी एक्टिविस्ट, न्यू रंजीत नगर, ई ब्लॉक। सर आपके ऊपर में आरोप लग रहे हैं। मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं क्योंकि मैं आवाज बुलंद करता हूं, अपने समाज की एक आवाज है और हमारे क्षेत्र की आवाज मैं ही हूं। अच्छा बुरा जो भी कार्य क्षेत्र में नेता लोग करते तो उन पे मैं आवाज उठाता हूं, क्योंकि मैं क्षेत्र से एक आरटी एक्टिविस्ट हूं। अब लोगों में क्या भ्रम फैला रखा है कि ये पीछे 70-80 के दशक में चले जाते हैं कि हम पुलिस को कुछ मिसगाइड करेंगे तो पुलिस इनको पकड़ेगी, उठाएगी, लेकिन इनको असलियत मालूम नहीं है। असलियत से अभी भी ये बहुत दूरी पे हैं। आरोप लगाने का हमारा ना तो कोई लेना देना। हमारे माननीय जो हमारे ये हैं निगम पार्षद जी, हमारी बात पे जो इन्होंने प्रतिक्रिया दी है, हमें तो ये लगता है कि वो प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत खुशनुमा और क्षेत्रवासियों के लिए, क्योंकि उस प्रतिक्रिया से सीधा सीधा इन्होंने ये जाहिर कर दिया है रेजिडेंशियल एरिया में अवैध फैक्ट्रियां चल रही है, जो कि इनके संरक्षण में चल रही है। इनके संरक्षण में? जी हाँ जी। अच्छा। क्योंकि एमसीडी के अंतर्गत पहला गुना उनके ऊपर। जी 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 ठीक है। और इनके संरक्षण में चल रही है। इनके सारे कार्यकर्ता और इनके जो लोग हैं वो सब जानते हैं, इनको सब पता है, तो ये एक्शन क्यों नहीं लेते? फुल करप्शन। आम व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाते हैं क्योंकि वो एक आवाज उठाता है आपके खिलाफ कि हमारे क्षेत्र का पार्क का निर्माण नहीं हुआ, सौंदर्यीकरण नहीं हुआ, इस व्यक्ति को दबाने हैं तो इसको ये लाछन लगा दीजिए। दूसरी बात, अगर वो कहते हैं कि बिल्डिंग से पैसा उगाने की कोशिश करते तो आपको तो खुद पता है इस चीज का कि निर्माण हो रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है, इमारतों का अवैध निर्माण हो रहा है, तो आप खुद क्यों नहीं रुकवाते हैं? जी ग्रेफ 4 लगा हुआ, आप क्यों नहीं रुकवाते? आपके क्षेत्र में सारे इलीगल कार्य हो रहे हैं, और इस चीज को सीधा सीधा लिंक से जोड़ती है इनकी मनोदशा। क्षेत्र की कोई भी माता बहनें इनके प्रोग्राम में, इनके कीर्तन में और नवरात्रों में नहीं मिली। जो भी इनके अतिथि थे आए हुए, वो सारे बिल्डर, बिल्डिंग वाले, प्रॉपर्टी डीलर, उनके परिवार वाले, वही सब लोग थे। क्षेत्र की माता बहनों से पूछ लो किसी को इनवाइट करके बुलाया या उन्होंने बोला? कहां से बुलवाएंगे भाई? अगर बुलवाएंगे तो आप लोग अपना मांगने लग जाओगे अधिकार, तो अधिकार कहां से देंगे? वो मांगने वाली बात ये रही कि मांगने वाली बात ये कि हमसे लेना तो दूर, हमसे तो बॉडी मांगते हैं, बाकी वो जनता का छीनते ही हैं। जो चीज हमें भी मिली है, जो चीज हमने देखी है, जनता का ही छीन रहे हैं। अगर जनता को देना होता तो जनता को सुख सुविधा देते। उल्टा ब्लेम लगाने के आधार पे कितना दिन हुआ आपको आए हुए, लेकिन आने के बावजूद आपने पार्क की वही हालत देखी। नाले पे आके नाला वही देख रहे, कूड़े का ढेर वही। अगर उन्हें प्रतिक्रिया देनी थी तो एक सकारात्मक रूप से देनी थी, खड़े होकर के हमें बुलवा लेते ना कि आप आइए देखिए कि मैंने काम करवा दिया। नकारात्मक रूप से वो राजनीति कर रहे हैं। और मैं ईडी को और सीबीआई को और उनके पार्टी आला अधिकारी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, एक बार निगम पार्षद अंकुश नारंग जी की जांच हो और उनके ऊपर जांच बिठाई जाए। और मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि पुराने टाइम पे आने से पहले कहीं ना कहीं शराब घोटे में भी लिप्त मिलेंगे। आपको क्या लगता है कि उनकी फाइल खुल जाएगी? नहीं, अगर ईडी और सीबीआई ईमानदारी से सब जगह पर कार्यवाही कर रही है तो एक बार कार्रवाई इनके ऊपर भी करे, वो जरूर कुछ ना कुछ उनको मिले। वो तो कहते हैं कि ईडी सीबीआई तो बीजेपी की हो, तो हमारे को पीछे पड़ गए। देखिए बीजेपी की जो है, बीजेपी देश की जनता की है, जनता उनकी है, क्योंकि जनता उन्हें जन समर्थन दे रही है। ठीक है जी। और ये सरकारी विभाग है, सरकारी विभाग कार्य कर रहा है। जब आप एक काम छोटा सा होता गलियों में, उसमें एक कहते हो कि हमारा सरकारी तंत्र इतना तेज है, तो सीबीआई को और ईडी को क्यों बोलते हो कि मोदी की है? ऐसा क्यों बोलते हैं? बहुत जरूरी, इन्होंने बहुत सही बात बोली है कि अगर खुद ना कर पाओ तो दूसरे के ऊपर में लालछन कर दो, अगर कुछ ना कर पाओ तो उठा दीजिए ना उसके ऊपर में मुद्दा, अपने आप सब फाइलें बंद हो जाती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो दूसरे के ऊपर में फाइल बनाना चाहते हैं, पहले उनकी फाइल खुलवा दीजिए,
बारी ये खुद इनके ऊपर FIR दर्ज है। आने के टाइम पे 2-2.5 महीने खुद फरार थे अपने ऑफिस से बंद करके। ये लोगों पे, क्षेत्र के युवाओं पे आरोप लगा रहे। अरे खुद देखें कि क्षेत्र से खुद फरार थे 2-3 महीने तक, इनके ऊपर FIR दर्ज है, मिले नहीं है। इनका दिन कोर्ट में गुजरता है, रात अपने लोगों के, बिल्डरों के यहाँ गुजरती है, प्रोग्राम फंक्शनों में, खाना खाने में, बोर्ड लगाने में। क्योंकि आप इनकी जो बढ़ोतरी देखेंगे, एक बार जब इसकी जांच होगी तो वो देखेंगे कि हलफनामे में इन्होंने अपनी संपत्ति, अपना ब्यौरा क्या दिया था और अब बनने के बाद इनका क्या ब्यौरा है, उसमें कितना उछाल हुआ है, कितना परिवर्तन आया है, वो ये देख सकते हैं। क्योंकि जबकि स्थिति में, अंकुश नारंग की आज की स्थिति में आप देखेंगे, आज उनके ठाट बाट देखेंगे, आप उनका रंग रूप देखेंगे, उनके पोस्टर देखेंगे, सरकारी संपत्तियों पे, सरकारी बोर्डों पे उन्होंने सब किसी चीज को नहीं छोड़ रखा। क्या मेरे को लगता है अंकुश नारंग जी 70 और 80 दशक की फिल्म अब देख कर आए, मर्द तांगे वाला? क्या अब देखिए उन्होंने युगांतर फिल्म, क्या वो पोस्टर लगवा रहे हैं? जब हम छोटे हुआ करते थे तब देखते थे कि हाँ फिल्मों के पोस्टर लग रहे, बोर्ड लग रहे। आज अंकुश नारंग युगांतर बन रहे, क्यों बन रहे? वो क्षेत्र की समाज की सेवा के लिए आए, तो उस सेवा को दिल से करे, सकारात्मक रूप से कहे। हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा यह है कि कूड़े को उठाए, नाला साफ करे, पार्क का विकास करे, जो शौचालय खराब गंदे पड़े उनको साफ करे, जो तुम्हारे संरक्षण के अंदर अभी फिलहाल फुटपाथों पे अतिक्रमण चल रहे हैं, उन अतिक्रमणों को हटवाएं। इनलीगल अवैध जो भी अतिक्रमण चल रहे हैं, क्या इनको पता नहीं इनके लोग कहाँ से पैसे लेते, क्या नहीं करते? इनको सब मालूम है। लेकिन आवाज किस पे उठाएंगे? मेरे जैसे युवा पे, इन भाई साहब जैसे युवा पे, किसी जो RTI एक्टिविस्ट है, जो जानता है। आप सी है, ठीक है कि आप भी उसके साथ में थे, लेकिन अब आपको ना ये बीजेपी का समर्थन बता देंगे? नहीं, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने पहले इनका समर्थन किया था, इनकी अच्छी नीयत और इनकी बातें सुन के। क्योंकि हम इनकी चिकुनी चुपड़ी बातों में आ गए थे कि हाँ भाई बहुत अच्छे और बहुत सही है। क्योंकि यहाँ पे आते थे, लोगों के पैर पड़ते थे, किसी को पापा बना लिया, किसी को जीजा बना लिया, किसी को कुछ बना, तो इनका काम यही था। हमने सोचा चलो एक अच्छा व्यक्ति क्षेत्र को मिल रहा है, तो अच्छी बात है, हम इसका समर्थन करेंगे। पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना किसी पार्टी से। अब अगर मुझे बताते हैं तो वो पहले सिद्ध कर दे कि उनकी पार्टी में खुद की क्या इज्जत है, क्या रिस्पेक्ट है। क्योंकि उनकी पार्टी ने ऊपर से उनको खुद को खदेड़ रखा है। ये जबरदस्ती के फोटो लगाना, पोस्टर लगाना, राशन कार्ड, आधार कार्ड के नाम पे लोगों के फोटो लेना, अपने बोर्ड में लगा देना और ये कह देना मैं इधर का बेटा, उसका बेटा, पटेल नगर का बेटा, ये सब चीजें नहीं। फोटो लगा करके राजनीति चमकाने का बहुत बड़ा एक चलन चला हुआ। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो आप लोग फोटो और सब बैनर लगा करके जो आप खर्चा करते हैं ना, उतना ही खर्चा अगर इन गरीबों के लिए कर देंगे ना, आप इन गरीबों के लिए, तो शायद आपको आने वाले 5 साल भी आपको राजा की तरह बना करके रखेगी, आपके ताजे के ऊपर ताज बना करके रखेगी। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि निगम पार्षद अंकुश नारंग को कि आपके बोर्ड किसी एक व्यक्ति ने नहीं फाड़े, पूरी पब्लिक ने फाड़े हैं। ठीक है, वो भी गुस्से में नहीं, आक्रोश में फाड़े हैं। और ये पूरा प्रोपेगेंडा जो है ना, जो बोर्ड फाड़े हैं, ये सारा प्रोपेगेंडा इन्होंने बीजेपी के मत्थे मर दिया है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक परेशान है क्योंकि पब्लिक यहाँ पे काम नहीं हो रहा और इनके कार्यकर्ता शनि बाजार हो गया, वहां से पैसों की उगराही करते हैं। सोम बाजार, शनि बाजार में ये लोग इतने तंग हैं। आप बाहर निकले, लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि MCD का निगम पार्षद है। लोग निगम MCD के नाम से थोड़ा डर जाते हैं। लेकिन आप किसी व्यक्ति के पास जाएंगे तो वो खुल के अपनी बात रखेगा आपके सामने, क्योंकि लोग इनसे इतना परेशान है। और इनको अगर ये लगता है कि ये बहुत बड़े निगम पार्षद है, तो माफ कीजिएगा, आपके बोर्ड इसलिए नहीं फाड़े हैं लोगों ने कि आप बहुत बड़े निगम पार्षद हैं। लोगों ने इसलिए फाड़े हैं कि आप एक समान व्यक्ति बनके हमारे बीच में आए थे और समान व्यक्ति के तौर पे हमने अपनी बातें आपके पास रखी। आपने वो काम नहीं किया और जिसका आप देख सकते हैं हाल। तो जब आप क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो इंसान क्या करेगा? वो अपना आक्रोश, अपना गुस्सा कहीं तो निकालेगा। और आप ऊपर से बोलते हैं कि 40 फोटो है, 50 फोटो है, यहाँ SHO पटेल नगर में थाने में कंप्लेन है, वहां कंप्लेन है, कहीं भी कंप्लेन हो, लेकिन जब पब्लिक का आक्रोश फूटेगा, अभी तो सिर्फ पोस्टर फाड़े हैं, मैंने आगे ना जाने क्या हो। इसलिए प्लीज काम कीजिए, जिसके लिए आपको हमने गद्दी पे बिठाया है, जिसके लिए हमने आपको चेयर पे बिठाया है। ठीक है, आपने तो ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को लात मारी है जिन्होंने आपके साथ दिन रात मेहनत करी है, धूप में, गर्मी में, पसीने में, बारिश में आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन आपने ऐसे ऐसे लोगों को साथ लेकर चलते हो जो शायद 4 कदम भी ना चलाओ, लेकिन फिर भी आप बोलते हो कर्मठ, जुझारू, ईमानदार नेता। तो उस नेताओं का क्या, उस कार्यकर्ता का क्या होगा जो आपके साथ दिन रात चल रहा है, जो आपके साथ खून पसीने के साथ आपका मेहनत कर रहा है? 4 कदम कोई चला नहीं, उसके साथ आपने पोस्ट डाल देते हो फेसबुक में, आप अपने व्हाट्सएप पे कि ईमानदार, कार्यकर्ता। तो उस कार्यकर्ता का क्या, जिसने अपना दिन रात आपको दिया है, उसके साथ तो कितना बड़ा आपने छल किया है। उसके बाद आप उस पर एलिगेशन भी लगाते हो, उसके ऊपर आप केस करने की धमकी भी देते हो। तो आप
मुझे तो समझ में नहीं आया ये चाहता क्या है हम लोगों से। हम लोग तो इतना दुखी है ना इस इंसान से, इतना हम परेशान है। राजनीति जो थी ना, चलिए मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजनीति जो शब्द है ना, ये बहुत ही एक अच्छा शब्द था, लेकिन ये तब था जब राजा और महाराजाओं का हिसाब किताब चला करता था। लेकिन राजनीति शब्द को किस तरीके से उसके नीचे से, यानी कि स्टूल के नीचे, कुर्सी के नीचे, तो इस तरीके का कर दिया गया। बाकी क्या कह रहे, कुछ कहना चाह रहे थे आप, बताइए। क्षेत्र की जनता परेशान है, विरोध में, आक्रोश में यही सब चीजें होंगी, और हम बताते हैं कि ये चीजें क्षेत्र में आक्रोश और विरोध इसीलिए हो रहा है। और जो इनके खुद के कार्यकर्ता हैं, राजेंद्र टेंट वाला, उसकी हालत देख लो क्या करिए। मेरे पास एक वीडियो पड़ी है, इनके अपने कार्यकर्ता है। मैं भाई जी से विनती करूंगा जरा एक बार ये वीडियो दिखा दें। ये इनके अपने कार्यकर्ता हैं जिनकी इन्होंने हालत करके इनको हर चीज से वंचित रखा, इनको हर चीज से महरूम रखा। जो इनके कार्यकर्ता अपने जो बहुत परेशान है, इनको आज ये दर बदर की मतलब ये अंकुश नारंग जी के साथ में थे और कार्य इनके, जी ऐसे ही आरोप लगा के इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की ही दुर्गति कर दी है। ये देखिए, ये वो कार्यकर्ता है जिन्होंने इनके घर में दिन रात लोगों को पानी पिलाया, बर्तन धोए, काम करा, इनके ऑफिस को संभाला। पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं स्तर पे कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन पब्लिक और क्षेत्रवासी का काम क्षेत्रवासी के साथ मिलकर करेंगे। क्या ये कंफर्म है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो कहने की बात है, इसमें कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको अंकुश नारंग जी खुद सैलरी देते हैं, और जो यहाँ के लोकल कार्यकर्ता है वो नदारद है, उनको खदेड़ देते हैं। और जो बाहर के लोग हैं, इनका कार्यकर्ता बोलता है कि आज का दिन साल का सबसे काला दिन है। अरे भाई क्या काला दिन है? पोस्टर फटने से काला दिन हो गया क्या? कीजिए। जय हिंद, जय भारत।